हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल एल्किंग क्लासेस वंस अगेन। तो आज की वीडियो में अपन पॉलीगन शुरू करने जा रहे हैं। इससे पहले वाली वीडियोस में अपन ने लाइंस एंड एंगल्स, साथ ही में ट्राइंगल्स कंप्लीटली, ठीक है, और फिर कोऑर्डिनेटर भी अच्छे से पढ़ा हुआ है, साथ ही में उनके एग्जांपल्स भी किए हैं। तो आज की वीडियो में अपन पॉलीगन खत्म करने जा रहे होंगे, साथ ही में पॉलीगन का एक ही वीडियो बनाएंगे, ठीक है, और इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एग्जाम में उसके ऊपर भी अपन डिस्कस कर रहे होंगे, ठीक है। इसके बाद एक टॉपिक बच रहा है अपना सर्किल, उसके बाद अपना ज्योमेट्री खत्म, फिर अपन मेंसुरेशन शुरू कर रहे होंगे, ठीक है। ज्यादा टाइम ना लेते हुए करते हैं शुरू। तो हेडिंग डाल लेना पॉलीगन, ठीक है। अब पॉलीगन सुनते ही जो चीज दिमाग में आती है कि भैया पॉलीगन होता क्या है, ठीक है, किन शेप्स को अपन पॉलीगन कह सकते हैं, किन शेप्स पर पॉलीगन नहीं कह सकते, ठीक है। अब देखो एग्जाम्पल शुरू करते हैं। मान लो मैंने एक शेप ली, शेप है, ठीक है, मतलब दो लाइंस है, ठीक है। तो क्या ये पॉलीगन है? तो ये पॉलीगन नहीं है। क्यों नहीं है? वो चीजें अपन आगे आगे दिखते चलेंगे। देखो उसके बाद मैंने एक एग्जांपल लिया, ठीक है, ये मतलब स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन गई, ये स्ट्रेट लाइन है, ये भी स्ट्रेट लाइन है, ये। तो क्या ये पॉलीगन है? तो भैया ये भी पॉलीगन नहीं है, ठीक है। तो फिर मैंने एक और लिया, ठीक है, ये पॉलीगन है, हाँ ये पॉलीगन है। तो इन तीन एग्जांपल से मुझे एक चीज तो समझ में आती है कि भाई पॉलीगन वो होता है जिसकी एक क्लोज शेप होती है, ठीक है। इसके अंदर क्लोज शेप है नहीं है, तो ये पॉलीगन नहीं हुआ, ये भी पॉलीगन नहीं हुआ, ठीक है। साथ ही में ये पॉलीगन है क्योंकि इसकी क्लोज शेप है, ठीक है। तो भैया क्लोज शेप तो सर्किल की भी है, तो क्या ये पॉलीगन है? तो भाई ये पॉलीगन नहीं है। तो मुझे यहां से एक चीज और समझ में आई कि भैया पॉलीगन क्लोज शेप होना चाहिए, लेकिन उसमें साथ ही में स्ट्रेट लाइन से बना होना चाहिए। जैसे कि ये पॉलीगन है, हाँ भैया पॉलीगन है, ठीक है, ये पॉलीगन है, हाँ भैया ये भी पॉलीगन है, ठीक है। मतलब क्या है कि क्लोज शेप होना चाहिए, साथ ही में स्ट्रेट लाइन से बना होना चाहिए, और कम से कम तीन लाइन होनी चाहिए। कितनी लाइन होनी चाहिए? तीन। क्यों भैया? ये पॉलीगन है नहीं है भाई, क्योंकि कम से कम अगर एक लाइन ऐड करोगे तो ये क्लोज शेप बन पाएगी। क्या कभी भी दो लाइन से क्लोज शेप बन सकती है? तो नहीं। तो दो लाइन से कभी भी कोई क्लोज शेप नहीं बन सकती। तो कम से कम एटलीस्ट थ्री लाइंस चाहिए होंगी कभी भी किसी भी पॉलीगन को क्रिएट करने में। साथ ही में क्लोज शेप होनी चाहिए और साथ ही में स्ट्रेट लाइन से बना होना चाहिए। सर्किल पॉलीगन नहीं है, ठीक है। तो ये डाउट नहीं रखना है कभी भी सर्किल पॉलीगन है या नहीं है, नहीं है, क्योंकि क्लोज शेप है लेकिन स्ट्रेट लाइन से बनकर नहीं बना हुआ, ठीक है। देखो एक और एग्जाम्पल देख लो। मैंने बोला ये, ठीक है, सभी स्ट्रेट लाइन से है, तो क्या ये पॉलीगन है? क्या ये पॉलीगन है? नहीं है, तो इसमें ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, ठीक है। तो ये भी मेरा पॉलीगन नहीं होगा। बात क्लियर है? अब ये डाउट नहीं रहना चाहिए कि पॉलीगन होता क्या, ठीक है। तीन कंडीशन होनी चाहिए और वो सेटिस्फाई कर रही होगी तभी मेरा पॉलीगन बनेगा, ठीक है भाई। चलो इतना समझ में आता है, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो पॉलीगन आया, ठीक, पॉलीगन समझ में आया कि पॉलीगन होता क्या है। इसके बाद जो पॉलीगन है, जैसे पॉलीगन कितने टाइप्स के होते हैं? सबसे पहले सबसे जो अपना बेसिक होता है ट्राइंगल से ही इशू होते हैं पॉलीगन, ठीक है। उसके बाद अपना क्वाड्रिलेटरल आता है, इसकी चार साइड्स होती हैं। तो एक बार लिख देता हूं मैं, ठीक है। तीन साइड है, ठीक है, तो मेरा पॉलीगन बनेगा ट्राइंगल, ठीक है। चार साइड है तो क्वाड्रिलेटरल बनेगा, क्वाड्रिलेटरल बनेगा। पांच साइड है तो इनको लिखते चलना भाई, ठीक है। मेरा पेंटागन बनेगा, क्या बनेगा? पेंटागन बनेगा, ठीक है भाई। सिक्स साइड्स है, कितनी साइड्स है? सिक्स साइड्स है, तो मेरा हेक्सागन बनेगा। साइंस वाले बच्चों को पता भी होगा, बेंजीन एक स्ट्रक्चर आती है, ठीक है, केमिस्ट्री के अंदर, तो वो हाँ 7 साइड्स, क्या बनेगा मेरा? हेप्टागोन, हेप्टागोन बनेगा। 8 साइड्स होगी, ऑक्टागोन। भाई इसमें गोन गोन सब फेमस है, सब एक सिमिलर चीज है, ठीक है। साथ में बस इनको पेंटा, 5 तो पेंटा, 6 तो हेक्सा, 7 तो हेप्टा, 8 है तो ऑक्टा, ठीक है, और 9 है तो विद 9 साइड कौन सा पॉलीगन बन रहा होगा? नोनागोन, ठीक है। और 10 साइड से डेकागोन।
तो इनको लिख लेना, ठीक है। तुम्हारे जो एग्जाम से पूछ सकता है मैक्सिमम, वो हेक्सागोन से पूछ सकता है, उसके अंदर रेगुलर पॉलीगन पूछेगा, एंगल पूछ लेगा, इंटीरियर एंगल बताओ या साइड दे देगा, ठीक है, और साइड में एक्सटीरियर एंगल पूछ सकता है। तो वो सब चीजें अपन आगे पढ़ेंगे, ठीक है, क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इतनी चीज क्लियर हुई। इनको अगर लिखना है तो नोट करके लिख लो अच्छे से। बात क्लियर है? बढ़िया आगे देखो और समझो। ये पॉलीगन समझ में आया, ये भी समझ में आया कि कितने टाइप के पॉलीगन हो सकते हैं। भाई साथ में ये नहीं कि लास्ट डेकागोन ही है या 10 साइड से हो सकता है, 11 साइड से भी, 12 साइड से भी, 13 साइड से भी। बस मैंने ऐसा एग्जांपल दिए, ठीक है, तो इनको लिख लेना बस। इतना जरूरी नहीं कि 10 साइड का मैक्सिमम पॉलीगन बन सकता है। मिनिमम शुरू होना चाहिए अपना 3 लाइन से, आगे तुम कितना ले जा सकते हो, जितना लेना चाहो ले जाओ, ठीक है। देखो अब इसके अंदर जो कंडीशन आती है कि भैया पॉलीगन है तो जरूरी है कि सारी साइड्स इक्वल हो। भाई पॉलीगन है इतनी जरूरी है कि सारी साइड्स इक्वल हो तभी पॉलीगन है, ऐसा कुछ भी जरूरी नहीं है। तो लिख लेना कि इट मे और मे नॉट बी नेसेसरी की कंडीशन कि पॉलीगन के अंदर सारी साइड्स इक्वल होंगी, ठीक है। तो साइड का इक्वल होने का कोई भी क्राइटेरिया नहीं है इसके अंदर। और साथ ही में भैया कि एंगल सारे एंगल इक्वल होंगे या नहीं होंगे, तो ये भी वो क्राइटेरिया नहीं है पॉलीगन का कि सभी एंगल्स इक्वल होने चाहिए। तो ये दोनों चीजों को लिख लेना कि जरूरी नहीं है कि पॉलीगन्स के अंदर सारे ही एंगल्स इक्वल हो या सारी साइड्स इक्वल हो। एग्जांपल देख लो, रेक्टेंगल लिख लो, सारी साइड इक्वल है क्या इसकी? नहीं है ना, लेकिन स्ट्रेट लाइंस है, ठीक है, साथ ही में क्लोज शेप है, ठीक है, और कम से कम 3 लाइन से ज्यादा बना हुआ है, तो पॉलीगन तो है, लेकिन सभी एंगल्स इक्वल है? बिल्कुल है, एंगल सारे इक्वल है 90 डिग्री के, लेकिन सभी साइड्स इक्वल है? नहीं है। तो क्या है? पॉलीगन नहीं है, पर फिर भी पॉलीगन है। बात क्लियर है? तो जरूरी नहीं है कि पॉलीगन के अंदर सभी साइड्स इक्वल हो या सभी एंगल्स इक्वल हो। एक और एग्जांपल देख लो, रोम्बस, साइड्स सारे इक्वल है लेकिन सभी एंगल्स इक्वल है? नहीं है, बस अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। तो ये भी मेरा पॉलीगन होगा। बात क्लियर है? ट्रेपेजियम देख लो, ठीक है। तो ये सभी पॉलीगन्स ही हैं, लेकिन साइड्स और एंगल्स जरूरी नहीं है कि सभी इक्वल हो। बात क्लियर है? चलो अब आते हैं अपना जो एग्जाम रिलेटेड इंपोर्टेंट पॉइंट, इसमें जो इंपोर्टेंट टॉपिक है वो क्या है? रेगुलर पॉलीगन, ठीक है। पॉलीगन तो पढ़ा अपन ने, पॉलीगन होता क्या है क्या नहीं है सब चीजें पढ़ी, ठीक है मेरे भाई। अब देख, पॉलीगन के अंदर 2 चीजें आती है, एक तो रेगुलर पॉलीगन, एक इररेगुलर पॉलीगन। बात क्लियर? रेगुलर वर्ड से ही कुछ चीज समझ में आ रही है कि रेगुलर पॉलीगन मतलब कि रेगुलर मतलब कि यार कोई ना कुछ सेम चीज लग रही है, इररेगुलर इसमें चीजें सेम नहीं है। तो रेगुलर पॉलीगन मेरे भाई वो पॉलीगन होता है जिसके अंदर सभी साइड्स इक्वल हो, सभी एंगल्स इक्वल हो, सभी एंगल्स कौन से? इंटीरियर भी और एक्सटीरियर भी, दोनों ही एंगल्स इक्वल होने चाहिए। अब डाउट आता है कि एक्सटीरियर एंगल क्या है, क्योंकि इंटीरियर एंगल में पढ़ते आ रहे हैं कि अंदर वाले कोई भी शेप है उसके जो अंदर वाले एंगल्स उनको अपन इंटीरियर एंगल कहते हैं, ठीक है। जैसे मैंने बोला ये मेरा रोम्बस है तो ये सभी इंटीरियर एंगल्स है। एक्सटीरियर एंगल क्या है? तो भाई ये एक्सटीरियर एंगल ही है, ठीक है, ये मेरा एक्सटीरियर एंगल है, ठीक है। बात क्लियर है? ट्रेपेजियम देख लो, डाउट नहीं रखना भाई एक भी, ठीक है। एग्जाम रिलेटेड पॉलीगन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कोई क्वेश्चन पूछ सकता है, वो भी रेगुलर पॉलीगन से पूछे, ठीक है। अब क्या क्या क्वेश्चन हो सकते हैं ना, जो एक दो एग्जांपल दूंगा मैं, उससे अच्छे से तुम्हें क्लियर हो जाएगी चीजें, पर डरना नहीं है, ठीक है। ये तो मेरे सभी इंटीरियर एंगल हुए भाई, शेप के अंदर सारे एंगल्स इंटीरियर एंगल्स, शेप के बाहर सारे एंगल्स एक्सटीरियर एंगल्स, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि तुम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल्स लो, जैसे मैंने क्लॉकवाइज में लिया, ये एक्सटीरियर फिर एक्सटीरियर, ये एक्सटीरियर एक्सटीरियर, तुम ये भी ले सकते हो कि ये इंटीरियर और सॉरी एक्सटीरियर एक्सटीरियर, ये भी एक्सटीरियर ये भी एक्सटीरियर, ठीक है। तो ये भी तुम ले सकते हो। ये बात क्लियर है? ठीक है। तो समझ में आया कि रेगुलर पॉलीगन होता क्या है? भाई रेगुलर पॉलीगन वो पॉलीगन होता है जिसकी सभी साइड्स इक्वल हो, साथ ही में सभी इंटीरियर एंगल इक्वल हो, साथ ही में सभी एक्सटीरियर एंगल भी इक्वल हो। एग्जांपल, तो भाई रेगुलर पॉलीगन का एग्जांपल है तो अपना हो गया स्क्वायर। ये सभी चीजें लिख लेना, ठीक है, बाद में डाउट नहीं रहना चाहिए। अगर पूरा डिटेल में लिखना है तो जितना मैं लिखता चल रहा हूं कि पॉलीगन लिखा,
दो लाइन डाला, ठीक है, उसके नीचे रेगुलर पॉलीगन है, एक इर्रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन कंडीशन लिखी कि सभी जो साइड इक्वल होनी चाहिए, इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल दोनों इक्वल होने चाहिए, और उसका एग्जांपल डाल देना, ठीक है। साथ में इर्रेगुलर पॉलीगन के भी एग्जांपल डाल देना, तो कभी तुम बाद में देखोगे, रिवाइज करना चाहोगे तो क्विक रिवीजन हो सकता है, ठीक है। तो स्क्वायर हुआ बे कैसे, देख भाई चारों साइड इक्वल होती है स्क्वायर के अंदर, ठीक है। सारे इंटीरियर एंगल कितने के होते हैं, 90 90 90। इधर देख ले, इधर स्क्वायर है 90 90 90 90, ठीक है। एक्सटीरियर मैंने एक ये लिया, एक ये लिया, एक ये लिया और एक ये लिया, बात क्लियर है। किसी भी स्ट्रेट लाइन पर सम ऑफ ऑल द एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। अगर 180 डिग्री किसी भी लाइन पर सभी एंगल का सम होता है, तो अगर ये 90 है तो ये मेरा 90, ये मेरा 90, ये भी मेरा 90 और ये भी मेरा 90। बोलो सभी इंटीरियर एंगल इक्वल है, एक्सटीरियर एंगल सब इक्वल है, सभी साइड्स इक्वल है, तो रेगुलर पॉलीगन है या नहीं है, बात क्लियर है। आगे बढ़ो, इर्रेगुलर पॉलीगन, भाई रेक्टेंगल, समझ में आया, पॉलीगन है लेकिन कौन सा पॉलीगन है, इर्रेगुलर पॉलीगन। कैसे भैया, सभी साइड इक्वल है क्या, है क्या, नहीं है, अपोजिट साइड्स इक्वल, बस बात क्लियर है। सभी इंटीरियर एंगल इक्वल है, एक्सटीरियर एंगल इक्वल है, लेकिन सभी साइड इक्वल है, नहीं है, तो पॉलीगन कौन सा होगा, इर्रेगुलर पॉलीगन होगा, बात क्लियर है, ठीक है। इसके आगे रोम्बस, स्क्वायर को हल्का सा टिल्ट कर दो, वही रोम्बस बन जाता है, ठीक है। भाई रेगुलर चारों साइड इक्वल, भाई चारों साइड इक्वल है क्या, चारों एंगल इक्वल है, नहीं है, सिर्फ अपोजिट एंगल इक्वल है। तो क्या ये रेगुलर पॉलीगन होगा, नहीं होगा, ये कौन सा पॉलीगन होगा, इर्रेगुलर पॉलीगन होगा, बात क्लियर है। क्योंकि सभी साइड इक्वल है लेकिन इंटीरियर एंगल इक्वल नहीं है। अगर इंटीरियर एंगल सारे इक्वल नहीं है तो ऑब्वियसली एक्सटीरियर एंगल भी सारे इक्वल नहीं हो पाएंगे, बात क्लियर होनी चाहिए भाई, कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए, ठीक है। तो इन सभी चीजों को नोट करो, आगे बढ़ते हैं फिर अपन। बढ़े, देख लिया, चले, चलो। हाँ, तो अब पॉलीगन्स की प्रॉपर्टीज में बात आती है, ठीक है। तो पॉलीगन्स की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं, कि भाई देखो इसमें 3-4 प्रॉपर्टीज है। सबसे पहली कि अगर कोई भी पॉलीगन मुझे गिवन है क्वेश्चन के अंदर, दोबारा सुनो, कि अगर कोई भी पॉलीगन मुझे क्वेश्चन के अंदर गिवन है, मुझे उसकी साइड्स पता है कि टोटल साइड इसमें 6 साइड दी हुई है, 5 साइड का कोई पॉलीगन है, 7 साइड का पॉलीगन है, 4 साइड का पॉलीगन है, 3 साइड का पॉलीगन है, तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि इसके अंदर जो इंटीरियर एंगल्स है सभी उनका सम बताओ, ठीक है। जरूरी नहीं कि रेगुलर है, सिर्फ पॉलीगन होना चाहिए, पॉलीगन होना चाहिए और तुम्हें साइड गिवन होगी, पूछेगा कि तुम्हें इंटीरियर एंगल का सम बताओ, ठीक है। तो सम ऑफ ऑल इंटीरियर angles in a polygon क्या होता है भाई, n-2 into 180 डिग्री, बात क्लियर। सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स इन अ पॉलीगन क्या होता है, n-2 into 1 डिग्री। एग्जांपल लेके देखे, 3 साइड का पॉलीगन लेके देखते हैं। एक ट्राइंगल लिया, रेगुलर पॉलीगन नहीं है, देखो रेगुलर पॉलीगन जो होता है ना ट्राइंगल का, वो इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल के अंदर तीनों साइड इक्वल होती हैं, तीनों एंगल्स भी 60-60 डिग्री के होते हैं, तो रेगुलर पॉलीगन है, ठीक है। और जो भी आइसोसेलेस ट्राइंगल है वो भी रेगुलर नहीं है, वो इरेगुलर है। स्केलेन ट्राइंगल है जिसकी तीनों साइड की लेंथ अलग है, तो वो भी इरेगुलर पॉलीगन का एग्जांपल है, ठीक है। तो मैंने लिए एक ट्राइंगल लिया, 3 साइड है, ठीक है। तो मैंने रखा n क्या, इधर मेरा नंबर ऑफ साइड है, ठीक है मेरे भाई, क्या है मेरा नंबर ऑफ साइड है। तो मैंने 3 लिया, मैंने 2 लिया, 180 लिया, क्या आ रहा है मेरा 1 into 180 180 डिग्री। और ये मुझे पता भी है कि किसी भी ट्राइंगल के अंदर
सभी एंगल्स का सम, कितने एंगल होते हैं? 3 एंगल होते हैं, तीनों एंगल का सम हमेशा 180 डिग्री ही रहेगा। बात क्लियर है? यहां से अपना प्रूफ भी होता है। 3 मत मानो, 4 मान लो। चेक कर रहे हैं अपन बस कि भैया अपना फॉर्मूला सही है नहीं है। क्या आएगा? 2 इंटू 180, 182, 360। किसी भी क्वाड्रिलेटरल के अंदर सभी इंटीरियर एंगल्स का सम 360 डिग्री होता है। यहां से मुझे यही पता चला। अब भैया ये तो मुझे पता है कि ट्राइंगल है, क्वाड्रिलेटरल है, पेंटागन बताओ। ये हमने कम किए हैं। तो देखो भाई पेंटागन, कितना होगा? 540 डिग्री, 18 3 54। ठीक है, सही है ना? गलती नहीं नहीं नहीं, ठीक है। तो 540 डिग्री। तो पेंटागन के अंदर सभी इंटीरियर एंगल का सम मेरे पास 540 डिग्री होगा। बोल बात क्लियर है? हेक्सागोन के अंदर निकाल सकते हो 80 कितना होगा? 6 - 4, 6 - 2 4 इंटू 180 डिग्री। तो 4 इंटू 180 डिग्री कितना हो गया मेरा? 720 डिग्री। ठीक है, बात क्लियर है? लिख लो इसको भी। आज थोड़ी तबीयत थोड़ी डाउन है यार, जब भी एनर्जी से नहीं आ पा रही बाहर। लिखो, ठीक है। अब ये तो मेरे पास क्या है कि सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ पॉलीगन। लेकिन भैया अगर रेगुलर पॉलीगन हो तो भाई रेगुलर पॉलीगन के अंदर तो सभी एंगल्स इक्वल इक्वल होते हैं। ठीक है, मतलब ये तो मेरे पास क्या फॉर्मूला है कि कोई भी पॉलीगन गिवन हो, उसकी साइड गिवन हो, उसके एंगल्स का सम निकाल सकता हूं मैं टोटल। ठीक है, लेकिन मुझे एक पर्टिकुलर एंगल चाहिए अगर रेगुलर पॉलीगन है तो। ठीक है, तो मैं कैसे करूंगा? कुछ नहीं करना भाई, एक बार सोच कि अगर तेरे पास ट्राइंगल है तो ट्राइंगल्स के तीनों एंगल का सम तुझे पता है 180 डिग्री होता है, और तुझे तीनों एंगल इक्वल करने हैं तो क्या करेगा? 3 से डिवाइड कर देगा। भाई ट्राइंगल है 180 डिग्री, तीनों एंगल का सम है, अपॉन 3 करूंगा तो एक एंगल का सम क्या आएगा? 60 डिग्री आएगा। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। आगे देख, 360 है, कितनी साइड होती है? 4 साइड होती है। क्या करूंगा? आ गया अपना स्क्वायर। स्क्वायर के अंदर सभी एंगल 90 डिग्री होते हैं, रेक्टेंगल के अंदर होते हैं, लेकिन उसकी सभी साइड इक्वल नहीं होती है। तो मेरा इरेगुलर पॉलीगन होता है रेक्टेंगल। बस क्लियर है? 540 डिग्री जो अपने निकाला अभी, इसका देख क्या आएगा? 108 डिग्री। तो सभी जो एंगल होते हैं पेंटागन के अंदर, रेगुलर पेंटागन के अंदर, वो सभी 108 डिग्री होते हैं, सभी के सभी 108 108 108 108 108। ठीक है, पेंटागन कैसा? सभी एंगल कितने के? 108 108 108 108। ये भी मेरा 108। बात क्लियर है? तो इसको भी तुम लिख लेना। ठीक है, तो सीधा अगर फॉर्मूला लिखना चाहते हो, फॉर्मूला मेरे भाई यही है। बस क्या करना है, पर्टिकुलर एंगल चाहिए अगर तो -2 इंटू 180 अपॉन में n, मतलब नंबर ऑफ साइड्स। तो ये फॉर्मूला हो गया मेरा, खत्म। ठीक है, इसको लिखो। क्लियर है? बढ़े आगे। अरे 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 अरे, ऐसे मत कर भाई, इरेजर से ही करना पड़ेगा। अब इसके अंदर यार एक जो डाउट आता है आगे, एंगल हो गया, ठीक है, ये भी एंगल हो गया एंड लगता है। देखो अपना एंगल हुआ, अब आते हैं अपन डायगोनल्स पे। ठीक है, पॉलीगन है, 4 शेप से बन रहा है, 5 शेप से बन रहा है, सॉरी 5 साइड से बन रहा है, शेप नहीं साइड से बन रहा है, 3 साइड से बन रहा है, 4 साइड से बन रहा है, 5 साइड से बन रहा है, 6 साइड से बन रहा है। उसके अंदर डायगोनल भी आएंगी भाई। ठीक है, तो डायगोनल का फॉर्मूला बताओ। देखो नंबर ऑफ डायगोनल्स इन अ पॉलीगन क्या होगा भाई? n -3/2 n-3/2। कैसे? देखो एग्जांपल ले ले एक बार। ले लिया मैंने एक क्वाड्रिलेटरल, कितनी साइड होती है? 4 साइड होती है। तो 4 होती है, तो मैंने अगर फॉर्मूले में डाला
टक 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 टक, कितना हुआ मेरा 4 1 2, बोले तो 2। तब लेके देखा तो क्वाड्रिलेटरल, मैंने ये क्वाड्रिलेटरल लिया, ठीक है। डायगोनल कितनी 2, और ये बताया भी हुआ है कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल के अंदर मैक्सिमम 2 ही डायगोनल बन सकती है। तो आया समझ में। ट्राइंगल के अंदर भाई कोई डायगोनल बन सकती है क्या? कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, ठीक है। पेंटागन के अंदर देखो 5 5 - 3 अपोन का 2, ठीक है। कितना बना 5, ठीक है। 2 का 2 बोला तो 5 बना। सही है, ठीक है। देख लेते हैं भाई एक बार चेक करके पेंटागन। आओ भैया, ठीक, देखते हैं अब भाई 5 बन रही नहीं बन रही है। देखो, हट जा भाई। देखो भाई पहला डायगोनल, ठीक है। दूसरा, अरे 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 अरे, पहला, ठीक है। दूसरा, तीसरा, और देखो चौथा। स्ट्रेट कर लेना, ठीक है। अच्छा, और कोई बन सकती है? इससे इधर जा सकता है, इधर जा सकता है, क्योंकि ये 2 लाइन तो अटैच है, ठीक है। तो बनेगी नहीं। और अच्छा भी लग रहा है ना कुछ स्टार सा अंदर, इसको वो और बनेगी नहीं आगे, ठीक है। ये 2 हो गया, ठीक है, ठीक है। हाँ ठीक, कितना हुआ 1 2 3 4 5, कितनी बनी 5 बनी। तो बात क्लियर होती है। तो मुझे समझ में क्या है भाई कि डायगोनल जो होती है पेंटागन के अंदर 5 होती है। हेक्सागोन देखना है तो 6 -3 कितना बनेगा 6 3 और 2 कितना बनेगा भाई, कितना बनेगा 6 3 2, तो 9 बनेगी। तो 9 बना के देख लेना एक बार कॉपी में, ठीक है। बात क्लियर है? तो इसको भी नोट करो। ठीक है, बढ़े आगे, चलो। हाँ, फाइनली एक्सटीरियर एंगल आया, ठीक है। अभी एक्सटीरियर एंगल होता क्या है, ये चीजें मैं तुम्हें बताई हुई, ठीक है। देखो, जैसे मेरे एक रेगुलर है, एग्जांपल लेके चले रेगुलर पेंटागन, ठीक है। तो अगर इसके रेगुलर है तो मुझे पता भी चलेगा कि 108 डिग्री हर एक एंगल का सम होता है, ठीक है। मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर एक्सटीरियर एंगल लेके चलूं, ये मेरा एक्सटीरियर, ये एक्सटीरियर, ये एक्सटीरियर, ये एक्सटीरियर, एक्सटीरियर, ठीक है। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिया मैंने, एंटी क्लॉकवाइज में भी ले सकते हो, ठीक है। देखो, अगर ये मेरा 108 डिग्री है एक, तो ये मेरा कितना होगा भाई, वो किसी भी स्ट्रेट लाइन पर सम ऑफ ऑल द एंगल इज 180 डिग्री। तो अगर ये 108 डिग्री है तो ये मेरा 72, ये मेरा 72, ये मेरा 72। कैसे? तो ये 108 तो ये भी 108 है, रेगुलर पॉलीगन है, ये भी 72 डिग्री होगा, ठीक है। ये भी और मेरा भाई ये भी। अब इन पांचों एंगल का सम करके देख, एक एंगल कितने का 72 का, तो 5 का सम कितना हुआ टक टक 360 डिग्री। कुछ चीजें क्लियर हुई? क्वाड्रिलेटरल लेके देख ले, क्वाड्रिलेटरल लेके देख ले। हाँ, ये 90, ये 90, ये 90, ये 90, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, 90 इंटू 4 बोले तो 360 डिग्री। एक और एग्जांपल लेके देंगे हेक्सागोन का, इसको हटाते हैं। देख, लेके अभी मैं रेगुलर चल रहा हूं, ठीक है। तो रेगुलर हेक्सागोन के अंदर हर एक पर्टिकुलर एंगल कितने का होता है 120 डिग्री का, तो 720 डिग्री टोटल सम होता है। तो एक का निकालना है 6 से डिवाइड कर दूंगा तो मेरा क्या आएगा 120 डिग्री। बात क्लियर? 120 120 120 120 120 120 सभी एंगल का सम 120 करके इंटू 6 करो तो क्या आएगा मेरा 720 डिग्री आएगा। तो एक्सटीरियर एंगल लिया मैंने, क्या आएगा, क्या आएगा, अगर ये 120 तो ये मेरा 60, ये मेरा 60, ये भी 60, ये भी 60, ये भी 60 और ये भी 60। तो 6 एंगल इंटू 60 करूंगा तो क्या आया मेरा
कोई पैटर्न बना, समझ में आई कुछ चीजें। मतलब मैं ये कह सकता हूं किसी भी पॉलीगन के अंदर, किसी भी पॉलीगन के अंदर, चाहे वो रेगुलर हो चाहे वो इरेगुलर हो, सभी एक्सटीरियर एंगल का सम 360 डिग्री होगा। बात क्लियर है? सभी एक्सटीरियर एंगल का सम 360 डिग्री होगा, ठीक है। लेकिन जो अपना रेगुलर पॉलीगन होगा उसके अंदर 360 डिग्री तो होगा सभी एक्सटीरियर एंगल का सम, लेकिन सभी एक्सटीरियर एंगल इक्वल भी होंगे। 72 72 72, 90 90 90, 60 60 60। बात क्लियर है? समझ में आई? एग्जांपल लेके देख लो, नोट करो इसको। चल लिख लेना लैंग्वेज में भी कि सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स इन एनी पॉलीगन इज 360 डिग्री, ठीक है। और अगर रेगुलर पॉलीगन की बात करें तो सभी एक्सटीरियर एंगल भी इक्वल होते हैं, सभी इंटीरियर एंगल भी इक्वल होते हैं, सभी साइड्स भी इक्वल होती है, ठीक है। तो इन सभी चीजों को नोट करो। तो अगर कभी क्वेश्चन हो ना तुम्हारे पास गिवन हो कि एक्सटीरियर एंगल का सम मुझे हो गिवन, मान लो एक्सटीरियर एंगल का सम 360 डिग्री होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन में गिवन है मुझे कि भाई पॉलीगन विथ 5 साइड है, पॉलीगन विथ 5 साइड्स है, ठीक है। तो एक्सटीरियर एंगल का सम ये है, तो एक एक्सटीरियर एंगल का सम निकालो, एक एक्सटीरियर एंगल निकालो। क्या करूंगा सीधा, मैं 3 साइड सबका होगा, रेगुलर पॉलीगन है, 5 साइड है, तो सभी एक्सटीरियर एंगल इक्वल होंगे। कितने का आएगा मेरा, कितने का आएगा, 7/272 डिग्री, यही आ गया ना, अपना पेंटागन हो गया। अगर 360 डिग्री हो सम, ठीक है, और साथ ही में तुम्हें गिवन हो कि 10 साइड्स है, ठीक है, पॉलीगन गिवन है 10 साइड है उसकी, ठीक है, और निकालना है कि एक एक्सटीरियर एंगल का सम निकालो 10 साइड से, कितना है 360 डिग्री आया, खत्म। बात क्लियर है? और अगर 10 साइड गिवन है तो तुम इंटीरियर एंगल का सम निकाल सकते हो। कैसे? ये फॉर्मूले से 10 - 2 8 × 180 अपॉन में 10, तो इससे भी तुम निकाल सकते हो सभी इंटीरियर एंगल का सम और एक पर्टिकुलर एंगल का भी सम। बात क्लियर है? ये समझ में आई? इसके साथ एक टर्म और आता है इसके अंदर जो मोस्टली कंफ्यूजिंग करता है कि भैया होता क्या है। एक होता है कॉनकेव पॉलीगन, एक होता है कॉन्वेक्स पॉलीगन, ठीक है, उसको भी लिख लेना। कॉनकेव इतना काम का नहीं है, कॉन्वेक्स फिर भी देख लो। होता क्या है, वो पॉलीगन जिसके अंदर सभी जो इंटीरियर एंगल्स हैं सभी 180 डिग्री से छोटे हैं। मैं बोलूं कि सभी एंगल्स, ऑल एंगल्स शुड बी लेस देन 180 डिग्री, तो उन सभी पॉलीगन्स को अपन कॉन्वेक्स पॉलीगन कहेंगे। स्क्वायर कॉन्वेक्स पॉलीगन है, अपना पेंटागन कॉन्वेक्स पॉलीगन है, ठीक है, हेक्सागोन अपना कॉन्वेक्स पॉलीगन है, और अपना हेप्टागोन भी कॉन्वेक्स पॉलीगन है, ठीक है। तो ये सारी पॉलीगन है जिनके अंदर सभी एंगल्स 180 डिग्री से छोटे होते हैं, सभी एंगल, हर एक पर्टिकुलर एंगल 180 डिग्री से छोटा होना चाहिए। तो उन सभी जो पॉलीगन है उनको मैं कॉन्वेक्स पॉलीगन का नाम दे सकता हूं। बात क्लियर है? तो ये कुछ चीजें थी पॉलीगन से जो इंपॉर्टेंट थी, ठीक है। अब अपन 1-2 क्वेश्चन करते हैं और फिर वीडियो खत्म करते हैं, ठीक है। चल पहला क्वेश्चन कर, मैं फोड़ने क्वेश्चन, ठीक है, डरना नहीं है। अरे वीडियो शेयर वेयर कर दिया करो अपने दोस्तों को यार, किसी की मदद करा करो यार, अकेले अकेले कहां टॉप करके जाओगे। चलो करो। फाइंड द सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन हैविंग 13 साइड्स। फाइंड द सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन हैविंग 13 साइड। ओह क्या बात है। फॉर्मूला क्या होता है भाई मेरा, n - 2 180, ठीक है, 13 - 2 180, क्या बात है, 11 × 180। अब जो कुछ मूर्ख होंगे 180 × 11 करने लग जाएंगे, ठीक है। और सीधा क्या करना है अपन को, 180 10 + 7 करो सीधा, तो 180 तो 1800 बना, प्लस में 180 बना, और 180 सॉरी मतलब 1800 प्लस में 180 980, खत्म बात। कैलकुलेशन करने से ही बात नहीं बनती भाई, कैलकुलेशन फास्ट करने से बात बनती, ठीक है। जितना फास्ट कर सकते हो कैलकुलेशन को उतना फास्ट करने की सोचा करो, जितना टाइम बचाओगे ना उतने एक्स्ट्रा क्वेश्चन कर पाओगे,
और जितने एक्स्ट्रा क्वेश्चन कर पाओगे उतने अच्छे मार्क्स ला पाओगे, या जितने अच्छे मार्क्स ला पाओगे उतना अच्छा कॉलेज मिल पाएगा। बात क्लियर है? बढ़े अगले क्वेश्चन पर। चलो नेक्स्ट करो। देखो, सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन इज 1440। वही फॉर्मूला, ठीक है। नंबर ऑफ साइड्स निकालनी है, एक में साइड गिवन थी, एंगल निकालना था, एक में एंगल गिवन है, साइड निकालनी है, चीजें वही हैं। एटीन एट जा क्या बना मेरा, n-2 इजगल टू 8। मैं लिख सकता हूँ n इजगल टू 10। खत्म बात। बात क्लियर है भाई? टेबल याद करो, टेबल याद करो। 18 का एटलीस्ट 20 तक टेबल याद करो, ठीक है। और स्क्वायर भी करो, 20 तक याद होने चाहिए स्क्वायर भी। और साथ ही में जो ट्रिक्स है उनकी, 50 तक स्क्वायर याद करने की, 50 से ऊपर याद करने की, 100 प्लस स्क्वायर याद करने की, तो उन सब चीजों को ट्रिक सीखा करो। रटने से मतलब नहीं है। स्क्वायर 20 तक रख लो, एकदम बिल्कुल टिप पे होनी चाहिए, ठीक है। और साथ ही में जो अलग स्क्वायर्स है, जो 30 का है, 35 का है, 36 का है, 37 का है, 44 का है, 48 का है, 69 का है, 72 का है, तो इन सभी ट्रिक्स होती हैं। 100 के ऊपर भी ट्रिक्स होती है, तो उन चीजों को ट्रिक्स सीखा करो, ठीक है। अपन यूट्यूब शॉर्ट्स बनाते रहते हैं तो उनको भी देखा करो यार, उनमें ट्रिक्स होती हैं। चलो, ये सब चीजें तुम्हारे लिए ही हेल्पफुल है। करो लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, and here we will end the topic polygon. चलो, find the exterior angle of a regular polygon with side 6। ठीक है, वही चीज बताई थी। एक्सटीरियर एंगल का सम 360 डिग्री होता है। पॉलीगन कौन सा? रेगुलर, तो सभी एंगल्स इक्वल। खत्म। कौन सा है भाई? हेक्सागोन है, क्योंकि साइड 6 है तो हेक्सागोन बनेगा मेरा। बात क्लियर है? ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। खत्म करें, खत्म करें। चलो खत्म। तो अपन ने क्या क्या किया आज की वीडियो में? पॉलीगन समझा, उनकी प्रॉपर्टीज पढ़ी, रेगुलर इरेगुलर पॉलीगन पढ़े, कॉन्वेक्स पॉलीगन पढ़ा, ठीक है, कुछ क्वेश्चन करे, ठीक है। तो अपना ये खत्म हुआ आज पॉलीगन। साथ ही में अपने 4 टॉपिक्स कवर हो चुके हैं। अब जो लास्ट टॉपिक बच रहा है अपना सर्किल, उसमें अपना 2-3 वीडियो जाएगा, ठीक है। उसमें अपना पहले सर्किल पढ़ना पड़ेगा, उसकी प्रॉपर्टीज है, कोड्स है, टेंजेंट्स है, सीकेंट्स है, उसकी कुछ अलग जो प्रॉपर्टीज है उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो पढ़ेंगे अपन, ठीक है। तो आज की वीडियो में करते हैं, मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में। जब तक के लिए अपने अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। टाटा, बाय बाय, टेक केयर।